ये दुनिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम्स में से एक है और हम तो यूं कहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। 1 करोड़ 18 लाख प्लस बच्चे हैं, मामूली बच्चे नहीं हुए हैं। आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ऊपर है, 1,03,000 पोस्ट है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि 3.5 साल बाद डेट आ चुका है, जो कि डेट है 17 अगस्त 2022। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम, इसको मेन बोला जाता है आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम। नवीन सर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है 3.5 साल बाद डेट आ चुका है, होगा एग्जाम या इस बार भी टल जाएगा? बच्चे का जान लीजिएगा क्या। एक्चुअली में फरवरी मार्च 2019 की ये वैकेंसी है। बीच में कोरोना का एक लंबा काल रहा, 3 फेज में कोरोना आया और उसके कारण से लगातार विलम्ब होता चला गया। और भी गवर्नमेंट का समझिए कि थोड़ा सा उदासीनता यहाँ देखने को मिला, जिसके कारण से भी इतना विलम्ब हुआ, क्योंकि इलेक्शन तो अपने समय पे हो गया। अगर चाहते तो ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम नहीं हो सकता था। सबसे बड़ी बात है कि 1 करोड़ 18 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो 1 करोड़ 18 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरे हुए। 3.5 साल पहले भरे थे ना? हाँ, वो उसी समय भरे हुए हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े एग्ज़ाम्स में से एक है और हम तो यूं कहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। 1 करोड़ 18 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, आप बोले कि समय पे हो जाएगा ना, तो निसंदेह हाल के दिनों में जब जनवरी में रेलवे का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, तभी से लगातार देखा जा रहा है कि रेलवे कितना एक्टिव मोड में आ गई है। लगातार एग्ज़ाम प्रोटेस्ट के बाद एक्टिव मोड में आ गई है। तो इसलिए आप 99% रखिए कि एग्ज़ाम अब 17 अगस्त से निश्चित रूप से हो जाएगा। कि 45 से 55 वाले अब क्या करें, मतलब कि एज का बात हो रहा है? नहीं, एज का बात नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कि जैसे कि 100 मार्क्स का एग्जाम होना है। अच्छा। इसका सिलेबस फिक्स है कि 100 मार्क्स में 25 क्वेश्चन मैथ सेक्शन से पूछा जाना है, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाना है, 30 क्वेश्चन से रीजनिंग से पूछा जाएगा, बाकी 20 क्वेश्चन में करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी मिला करके पूछा जाना है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, 50 से 55 मार्क्स या 45 से 55 मार्क्स के बीच में रह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि 60 से 70 के बीच में उनको मार्क्स आ रहा है। अब सवाल उठता है कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है इसके लिए, उसमें हम बात करेंगे। लेकिन अभी इसमें हम जानना चाहेंगे, जो 3.5 साल पहले एग्जाम दिए करोड़ों बच्चे, वो तो फॉर्म निकला था, फॉर्म जो भरे हैं, हाँ, तो वो उनका इंतजार उतना किए, सब चीज़ वेस्ट हो गया, साइड में कोई और एग्जाम दे नहीं पाए, उनका क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि 1,03,000 वैकेंसी कम नहीं होती, बहुत बड़ी वैकेंसी अपने आप में माना जाता है। इसलिए मेरा बच्चों से कहना है कि आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट खुद को करें। जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी लगातार चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं कि लगातार निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये अलग बात है कि अभी 10 लाख वैकेंसी की बातें बोली गई है, जिसमें रेलवे में 2,30,000 वैकेंसी दिया जाना है और पहला चरण में 1 साल के अंदर ही का 2 लाख है। हाँ, 2,30,000। उसमें पहला चरण में 1.5 लाख वैकेंसी दी जाएगी 1 साल के अंदर, ऐसा रेल मंत्री के द्वारा बोला गया है। तो ये तो बाद की बातें गई है, लेकिन पहले जो बच्चे अभी 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, और रुके हुए हैं, उनको चाहिए कि किसी भी सूरत में इस बार हम अपना फाइनल सिलेक्शन कैसे लें, ये उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब अनाउंस हुआ ये डेट जो 17 अगस्त, तो कैसा लगा? मतलब 3.5 साल से आप भी तैयारी करवा रहे हो उन बच्चों को? अभी आप देखेंगे कि लगभग पिछले सप्ताह में 1300-1400 बच्चे यहाँ टेस्ट दे रहे थे ऑफलाइन मोड में, लेकिन जैसे ही डेट आया 1 सप्ताह के अंदर में 2,500 प्लस बच्चे टेस्ट में हो गए और उम्मीद है कि 1 सप्ताह और लगेगा, 5,000 बच्चे क्रॉस कर जाएंगे। ये इस बात का सूचक है, दिखाता है कि कितने बच्चे किस रूप में इसका वेट कर रहे थे इस एग्ज़ाम डेट का। जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आया, अचानक बच्चे एक्टिव हो गए। तो इसलिए बेहतर तैयारी के लिए उनको अभी से लेकर एग्जाम तक बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 1.5 महीना प्लस या 1.5 महीने के लगभग समय है। कि 90% आप श्योर हैं कि 17 अगस्त को एग्जाम हो? 90% से कहिए कि 100% श्योर है कि इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा, बशर्ते कि कोरोना का जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि लगातार बिहार में बढ़ रहा है फिर से। अगर इस तरह का कोई भी एक्टिविटी ना हुआ, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे थोड़ा हतोत्साहित हो जाएंगे। भरोसा है ना कि एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा? एकदम 100% हो जाएगा और ये एग्ज़ाम कम से कम 1.5 महीने से 2.5 महीने तक चलना है। पिछले बार भी चला था, इस बार भी 1.5 महीने से 2.5 महीने तक चलेगा और 3-3 सीटिंग में चलना है। तो इस 3-3 सीटिंग में करोड़ों बच्चे इंतजार कर रहे थे इस डेट का इंतजार कर रहे हैं। अब बच्चों को लग जाना चाहिए कि बेहतर तो हमारा कैसे परफॉर्मेंस
अपर लेवल में पहुंच जाए, कैसे हमारा इस बार हम चूके नहीं, इसके लिए उनको लगना होगा। और कंपटीशन बहुत आसान, किसी कारण नहीं हुआ, चलिए भगवान ना करे कि एग्जाम ऐसा ना हो कि ना हो, किसी कारण मान लीजिए डेट और बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे और बच्चे क्या करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं 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 नहीं, ये तो आपका बच्चे इस बार बर्दाश्त करने के एकदम मूड में नहीं है, एकदम परेशान हो गए हैं। 3.5 साल होने को चला है, ये बात आप कैसे बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा? होना है इस डेट को, देखिए इस डेट को एग्जाम होना है तो होना है। नवीन सर बहुत चीज बोले क्योंकि करोड़ों बच्चे हैं इस बार। 1,18,00,000 प्लस बच्चे हैं, मामूली बच्चे नहीं हुए हैं। आप और देखिएगा वैकेंसी कितना ऑस्ट्रेलिया की आबादी से वैकेंसी ऊपर है, कितना 1,03,000 पोस्ट है। 1,000 1,03,000 पोस्ट है, वैकेंसी तो ठीक ठाक है। गवर्नमेंट आप लोग सुन लिए होंगे कि 1 करोड़ कितना 18 लाख वैकेंसी है, ये समझिए कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। उससे ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं लोग उतने ज़्यादा, हाँ तो बिल्कुल। ये आप कैसे बोले कि आरआरबी और आरआरसी थोड़ा सा एक्चुअली में जैसे ग्रुप डी का जितना भी रेलवे में एग्ज़ाम होता है वो आरआरसी कंडक्ट करती है। इसके अपर लेवल में ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम होता है वो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट करती है। चलिए देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, साफ कह दिए हैं कि इस बार अगर एग्जाम नहीं हुआ तब तो बच्चे लोग का जान चला जाएगा, क्योंकि 3.5 साल से वो इंतजार कर रहे थे इस डेट का। क्योंकि जब भी हम आते थे उनसे बातचीत करने, वो लगातार बोलते थे, आप भी मौजूद थे, कि भैया एग्जाम का डेट आ जाए तब तो बात बने। निश्चित रूप से। और आप देखेंगे जितने हिंदी भाषी स्टेट की हम बात करें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उसके बाद उधर आप चले जाइए राजस्थान, चले जाइए छत्तीसगढ़, तो जितने भी इस सेंट्रल रीजन के बच्चे हैं इस तरफ के, तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन बहुत ज़्यादा है नहीं। इसलिए रेलवे को शुरू से बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और उसमें भी मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के जितने भी बच्चे हैं, सिलेबस इसका इस तरह का है कि मैक्सिमम अट्रैक्शन का सेंटर सब दिन से बना हुआ है। और गवर्नमेंट जॉब पहला प्राथमिकता में अभी रहता है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो आप समझ ही सकते हैं कि प्राइवेट का क्या प्यार इस चीज़ से, आरआरबी से इतना प्यार होता है कि 3.5 साल रुके हैं, अभी भी आपके पास कितने बच्चे पहुंच गए थे? बहुत सारे बच्चे पहुँचे हैं, उन पर हम नहीं जाएंगे, बहुत सारे बच्चे पहुँचे हुए हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अच्छा मौका मिला है बच्चों को, पूरी तरीके से लगिए और पूरा एफर्ट लगाइए। दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और जितना आप अधिक से अधिक अभी प्रैक्टिस करेंगे लास्ट मोमेंट में, क्योंकि 3-3.5 साल तक लगातार आप पढ़ाई किए हैं, अब उसको प्रैक्टिस मैक्सिमम करके आप वहाँ तक अपने सेफ जोन तक आप पहुँच सकते हैं। और रिजल्ट आपका फाइनल होगा, बशर्ते मेहनत में आपका ईमानदारी दिखना चाहिए। इंतजार अब खत्म हो गया है। आरआरबी के जितने भी बच्चे हैं ग्रुप डी के, उनका इंतजार खत्म हो गया है। डेट आ चुका है 17 अगस्त। 3.5 साल से तो आप लोग पढ़ ही रहे थे, अभी और ज़्यादा ध्यान दे देना, ध्यान दे देंगे तो बेड़ा पार निकल जाएगा। और नवीन सर मौजूद थे, ये भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, साफ कह दिए कि 100% एग्ज़ाम होगा। और बच्चों के बारे में भी बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इस डेट के लिए। एग्जाम के लिए तो मेहनत कर ही रहे थे, इस डेट के लिए लोग मुझे लग रहा है पूजा करते थे कि भाई अपडेट दे दीजिए, अपडेट दे दीजिए। हाँ बिल्कुल। और चूँकि बहुत ज़्यादा होप था इस पोस्ट पर, हम ये इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहते हैं कि अभी आप देखेंगे कि 3-4 दिन पहले बिहार एसएससी +2 लेवल का फाइनल रिजल्ट दिया गया। 2014 की वैकेंसी थी, 2022 में जाकर क्लियर किया गया था। 13,000 प्लस वैकेंसी था, 11,000 प्लस रिजल्ट फाइनल दिया गया। और इस 3-3.5 साल के दरमियान बहुत सारा ऐसा एग्ज़ाम रहा है जिसका फाइनल रिजल्ट इस बीच में आया है। जैसे बिहार दरोगा का भी आया है, अदर स्टेट लेवल, उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट्स के भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स का ये रिजल्ट आया है, उसका भी एसएससी का बहुत सारा रिजल्ट आया है। तो हमको उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट होगा जिनका ऑलरेडी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है कि वो, चूँकि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में निश्चित रूप से वो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे जिनका ग्रेड सी या उससे ऊपर के पोस्ट में हुआ है, इसलिए और 1:1 के रेशियो में ही इसका फाइनल रिजल्ट दिया जाना है। इसलिए अगर आप ज़बरदस्ती एग्जाम में शामिल होने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो एक बच्चे का समझिए कि कैरियर बर्बाद हो जाएगा, उसका परिवार का जो भार एक कंधे पे होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ऑलरेडी वैसे बच्चे जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है वो टेस्ट करने के उद्देश्य से आप एग्ज़ाम में नहीं जाएं। नहीं तो गवर्नमेंट इस तरह का रूल बना दी है कि इसमें फाइनल 1:1 के ही रेशियो में देना है, वेटिंग को समाप्त कर दिया है। इसलिए अगर सीट खाली रह गया बाद में अगर आप छोड़े तो वो अगले वैकेंसी में ऐड हो जाएगा, इन बच्चों को फायदा उसका नहीं मिल पाएगा। चलिए देखिए क्या कुछ कहे नवीन सर, वो आपने देख लिया। बस मैं बोलूंगा कि जो भी ये बात कहे हैं वो एकदम सही है। और एक और बार जाते जाते कहूंगा कि 17 अगस्त के लिए तैयार हो जाइए। जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तैयारी जमकर करिए ताकि जो रिजल्ट है, जो एग्जाम है, वो बहुत अच्छा जाए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं अनुकुल तिवारी।